हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का तूफान में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन संविधान से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं और इसमें जितने भी अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं सब एक ही क्लास में समाप्त हो जाएंगी। अब आपको अभी कभी अभी अपने जीवन में संविधान की अनुसूचियों पर अनुच्छेदों पर क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप इस क्लास को देख लीजिएगा, इसमें आपको संपूर्ण अनुच्छेद मिल जाएंगे। तो इस क्लास को पूरा देखना है अगर आपको अनुच्छेद पूरा याद करना है तो कहाँ से किस किस अनुच्छेद कहाँ कहाँ से जोड़े गए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, किन किस में सुधार किया गया है, सारे अनुच्छेद आपको एक ही क्लास में मिलने वाले हैं और इस क्लास में मिलेंगे आपको सारे क्वेश्चंस। तो इसलिए क्लास को पूरा देखना है। नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और जिससे हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। संविधान की ताबड़तोड़ क्लास आपके लिए आई है और एक ही क्लास में सभी अनुच्छेद को समाप्त करना है। तो पूरा देखना है आपको, आराम से क्वेश्चन को करना है। तो पहला क्वेश्चन आइए करते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया है, अब आपको इसकी बताने की जरूरत नहीं है। संविधान सभा अंतिम रूप से जब बनकर पारित हुई थी उस समय की बात कर रहा है, इसको वर्तमान में लेकर मत जाइएगा। इस समय उस समय की बात कर रहा है जब ये बनकर तैयार हुई थी। संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित, जब वो पारित हुई उस समय की बात कर रहा है और उस समय में क्या था, हमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको घुमा कैसे रहा है, आपको क्वेश्चन घुमाता कैसे है ये आपको सेकंड क्वेश्चन में दिख जाएगा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में यहाँ एक शब्द जोड़ा गया है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? वर्तमान समय की बात कर रहा है और उसमें भी आपको बताना है अनुच्छेदों की संख्या और अनुसूचियों की संख्या। जो इस समय है वर्तमान समय में क्या है ये आपको बताना है और वर्तमान समय में आपको पता है कि अनुच्छेद में कोई भी आपको नहीं दिखेगा अंक डाउन या फिर बढ़ा हुआ, वही रहेगा 395, क्योंकि अनुच्छेद जो जुड़ते हैं वो इसी में जुड़ जाते हैं ए बी सी डी करके। तो इसलिए अनुच्छेद आपका 395 ही रहा, लेकिन जो यहाँ आपको अनुसूची 8 थी वो अब वर्तमान समय में 12 हो गई हैं। तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको ये चीजें पता चल गई कि आपको क्वेश्चन घुमाता कैसे है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुत ही बेहतरीन ये आपके लिए क्लास रहेगी और आपको नंबर दिलाने की किसी भी परीक्षा में बैठोगे तो। क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं क्या कह रहा है। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? धाराओं की कुल संख्या, धाराएं कह लीजिए या फिर अनुच्छेद कह लीजिए, अनुच्छेद के अंदर ही तो धाराएं आएंगी। आप लोग ये सोच लीजिए कि अनुच्छेद के अंदर ही आपको धाराएं मिलेंगी। तो इसलिए वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल संख्या या कुल धाराओं की संख्या 395 है। इसी में आपको 372, 376, 302 जितनी भी धाराओं से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो इसी के अंदर मिल जाते हैं। तो इसलिए धाराएं पूछ ले या अनुच्छेद पूछ ले, कंफ्यूजन नहीं करना है, वरना जब वो धाराएं दे दे तो आप लगा दो कि 404 हो सकती हैं या 356 हो सकती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको अपना माइंड क्लियर करना रहेगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? भारत राज्यों का एक संघ है, यह आपका कहा गया है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि हमारा जो भारत है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। वो किसके तहत कहा गया है? अनुच्छेद 1 के तहत कहा गया है। आगे आपको क्वेश्चन लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। संविधान के अनुच्छेद
1 में भारत को क्या कहा जाता है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है? अभी आपने पढ़ लिया कि वो क्या कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, राज्यों का संघ कहा जाता है। आइए क्लास को आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग लाइक कर दीजिए करें क्लास को और शेयर करें। इतनी बेहतरीन क्लास आपके सामने दिख रही है, जिससे आप अपने तैयारी को बहुत बेहतर कर पाओगे संविधान के क्वेश्चन में। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान हैं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछता है कि नागरिकता संबंधित अनुच्छेद बताना होता है, और आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। नागरिकता, अब नागरिकता का अनुच्छेद कहां से कहां तक है आपके संविधान में? ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं पेपर में, और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11, मतलब ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नागरिकता से कितने अनुच्छेद आपके कहां से कहां तक हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 से 11 नागरिकता संबंधित अनुच्छेद है। 12 से 35 मौलिक अधिकार हैं, और 36 से 51 हमारे क्या हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो 5 से 11 क्या है? नागरिकता, 12 से 35 मौलिक अधिकार, और 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों के मूल अधिकार निरक्षरता प्रदान करता है? यहाँ आपको क्या बताना है? मौलिक नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार की निरक्षरता कहाँ से कहाँ तक है? मैंने अभी यहाँ आपको मेंशन कर दिया कि नागरिकता यहाँ है, मौलिक अधिकार 35 से 12 से 35, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। तो आपको यहाँ पूछा है मौलिक अधिकार, तो आपको बताना है कि जो आपका होगा 12 से 35 वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, जो आपके लिए पूछे जा रहे हैं, इसलिए इन अनुच्छेदों को पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगले आपके अनुच्छेद हैं 8 और 9। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं अनुच्छेद। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण किसकी बात कर रहा है? नौकरियों में जो कमजोर वर्ग के आरक्षण है उसको उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अधिकार प्रदान करता है? और वो करता है आपका अनुच्छेद 16। क्या करता है? अनुच्छेद 16। इसमें क्या कहा गया है? अवसर की समानता। करेक्ट, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, इस शब्द को ध्यान से देखिए, अस्पृश्यता उन्मूलन करता है तथा किसी भी मूल रूप से किसके आचरण का निषेध करता है? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि मंदिरों में नीची वर्ग के लोगों को किसी मंदिरों में अंदर जाने को वर्जित किया जाता था। तो इसी को कहते हैं छुआछूत, अस्पृश्यता। अपने जाति धर्म को के तरीके से लोग अपने आप को बड़ा छोटा कर लेते हैं, तो इसलिए अस्पृश्यता छुआछूत होता है। और ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? और इसे समाप्त करने की बात कही गई है अनुच्छेद 17 में। आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन इन 9 क्वेश्चनों का जो आपके सामने टारगेट था बहुत ही बेहतरीन था, इसलिए क्लास को लाइक कर दो। आगे लेकर चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आ गया है। क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं 10 क्या कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए
पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है। पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट से बताएं कि जो आपके राष्ट्रपति हैं उनके लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता, इस शब्द को देखिए, पुनः निर्वाचित की जो योग्यता है वो रखा गया है अनुच्छेद 57 में। क्या रखा गया है? अनुच्छेद 57 में रखा गया है। हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 52 के तहत। अनुच्छेद 52 कहता है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा। उनका चुनाव किससे होता है? 54 के तहत होता है उनका चुनाव। और 55 ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा, राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लगाओ छपने वाले क्वेश्चन है ये, सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, किस अनुच्छेद के तहत ये दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, इंपॉर्टेंट करके लगा लेना कि ये क्या कह रहा है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभी लेटेस्ट पूछा गया था 2015 में। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 12। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? किसकी बात कर रहा है? प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि जो हमारे देश का प्रेस होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शायद चौथा स्तंभ मानते हैं अपने भारत का, और उसका अनुच्छेद किस अनुच्छेद से में आता है हमारे भारत की प्रेस की स्वतंत्रता, ये आपको बताना है। और जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 19A, 19 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण, आप लोगों ने पता होगा कि बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, क्योंकि किसी भी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप किसी भी कारखाने में काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यह आपका है अनुच्छेद 24। क्या है? अनुच्छेद 24 यही कहता है कि आप किसी भी 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी फैक्ट्री वगैरह में काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षणता की व्यवस्था की गई? ये क्वेश्चन आपके पेट में इस बार आया था, पेट में आया था ये क्वेश्चन नंबर 14, अल्पसंख्यक हितों के लिए संरक्षण। आप लोग जाइएगा, पेट के दूसरे दिन जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन सीधा आपके आया था, अल्पसंख्यक के हितों के लिए संरक्षण। आप लोग जितने बच्चे ने पेपर दिया होगा या एनालिसिस देखा होगा तो इन क्वेश्चनों को जरूर देखा होगा कि अल्पसंख्यक के हितों के लिए संरक्षण आपसे पूछा गया था। और आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक हितों के लिए संरक्षणता की व्यवस्था की गई है। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 ये देखते हैं क्या कहता है। 15, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि
भारत का सर्वोच्च न्यायालय, क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संरक्षा करता है। किसकी मौलिक अधिकार आपको पता है, कहाँ से कहाँ तक है आपके 12 से 35 मौलिक अधिकार होते हैं अनुच्छेद में, और इनकी जो रक्षा करता है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत करता है ये आपको बताना है, और वो आपका हो जाता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 32 इसको भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या कहा गया था? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया था? कहा गया था कि ये संविधान की आत्मा है। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये कहा गया था कि ये संविधान की आत्मा है। या क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं, तो अनुच्छेद 32 को कहते हैं। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको आगे लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? यह आपको फटाफट से बताना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और मैंने आपसे क्वेश्चन पहले ही बताया था दूसरे क्वेश्चन में कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है वो है हमारा अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन सी सही है। जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनका उल्लेख कहाँ है, तो आप लगाओगे कि 36 से 51 तक रखा गया है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपको बताना है कि ये जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको लेकर चलते हैं, बहुत ही शानदार आपके लिए क्लास है। देख रहे हैं सारे अनुच्छेद आप लोग एक साथ पढ़ पा रहे हैं इस क्लास के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। यह क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 40। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 आइए देखते हैं क्या कहता है कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है वो कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन है, और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है आपको 51A में। क्वेश्चन पूछता है 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है, 1976 आपका हो जाएगा, और अनुच्छेद पूछेगा तो 51A आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इस नाम को याद कर लीजिएगा, किसको जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखिए कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? वही क्वेश्चन आया है कि मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो आपका करेक्ट आंसर आ गया अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। सीधा क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये रूस से लिए गए हैं। किस देश से लिए गए हैं? और रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। संघ की कार्यपालिका शक्तियां, जो संघ है उसके कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका प्रयोग वह स्वयं या उसके अधीनस्थ अधिकारों के द्वारा करता है। बहुत ही पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए एक बेसिक सा क्वेश्चन है और वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 53। 52 में ये कहा गया है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि जो कार्यपालिका की शक्तियां होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लास को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। अगला आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 22। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? महाभियोग, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है। यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 61। आपके प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आप अगर कोई भी प्रैक्टिस सेट अगर लेकर गए हो तो देखना आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि महाभियोग का जो प्रावधानों के बारे में उल्लेख है वह है अनुच्छेद 61 के तहत। महाभियोग का जो प्रयोग है वो सिर्फ आपके राष्ट्रपति के ऊपर किया जाता है। किसके ऊपर किया जा सकता है? केवल आपको राष्ट्रपति के ऊपर किया जा सकता है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत हैं? तो आपका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 63 के तहत हमारे उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, 24, 25 पर और 26 पर। आइए 24 देखते हैं क्या कह रहा है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा का प्रति उत्तरदायी होता है? तो आप खटाखट से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर अनुच्छेद 75 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो हो जाएगा 25 और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम आधारित करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको दिखता है बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आइए देखते हैं कि भारत के महान्यायवादी, सीधा क्वेश्चन पूछता है आपके कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति निम्नलिखित में से अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद करता है? महाभियोग की नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद करता है? आपसे सीधा क्वेश्चन पूछता है। मैं बार बार कह रहा हूं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि महाभियोग की नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद करता है? और आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता को उल्लेख करता है? संसद के दोनों सदनों के अधिवेशनों के बीच में 6 माह से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। पहला क्वेश्चन, 6 माह से ज्यादा गैप नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये कहता है कि 6 माह के अंदर आपकी मीटिंग या फिर अधिवेशन होना चाहिए और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85 कहता है। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 85 कहता है कि दोनों अधिवेशनों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए।
आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? किसको कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 85 के तहत। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? वो अनुच्छेद 85 के तहत। आगे आपको लेकर चलते हैं 29 और 30 को देखते हैं। बस 30 आज से ज़्यादा ओवर हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो 29 और 30 को ये देखते हैं कि संविधान किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक की प्रावधान करता है? आपका 101 हो जाएगा। अनुच्छेद 101 में संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। किसको? संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। अगला, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपको ये बताना है कि जो संयुक्त अधिवेशन है लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की विषय में प्रावधान, यह आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 30। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और अगर आप क्लास को निरंतर आपको देखना है तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना जब मेरी अगली वीडियो आएगी अनुच्छेद के ऊपर तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और इसके जस्ट बाद मेरी आगे अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको मिलने वाले हैं, बेहतरीन एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। तो फिर हम आपको मिलेंगे अगली क्लास में अगले अनुच्छेद के साथ में। तो इसलिए क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। फिर हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में।